Real love is for the people you can trust. Got your back no matter what, even when push comes to shove. I'm talking real love. It ain't something that you can touch, 'cause it's a gift sent from up above. It's for the sake of Allah. We can all think back on the people we love, everything that they've done for the sake of Allah. From the smiles they give, for the sacrifice they make, we made. एक मिनट, घर से निकलने की एक दुआ है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो शख्स की दुआ पढ़ लेता है तो एक ऐलान होता है कि तेरी हिफाजत की गई, तेरी किफ़ायत की गई, शैतान को तुझसे दूर किया गया। तो ये दुआ पढ़ते हुए घर से निकलना जब भी निकलना। When you falling down for the sake of Allah, they will always be around. I'm talking real love is for the people you can trust. इंसान की बॉडी में ना एक हार्मोन होता है डोपामीन जिसे बोलते हैं, ये इंसान के दिमाग में होता है, दिमाग इसको रिलीज़ करता है एक्चुअली। इसका मकसद ये होता है कि आपकी इसका टोटल जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मूड के साथ। जब आप लो फील कर रहे होते हैं, लाइक लेज़ी फील कर रहे हैं और बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली आपका डोपामिन लेवल लो है। और जब आपका डोपामिन लेवल हाई होता है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं और कुछ करना चाह रहे होते हैं। डोपामिन का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है एक्सरसाइज के साथ। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो डोपामिन सेल्स को रिलीज़ करता है। ज़्यादा अगर बात आपको समझ नहीं आ रही ना, तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको मोटिवेशन लाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो इन शॉर्ट, नसो। Even when push comes to shove, I'm talking real love. It ain't something that you can touch, 'cause it's a gift sent from up above. It's for the sake of Allah. Hey, पकड़ के बैठ जा तू इधर। एक बात मुझे समझ नहीं आई, जब हम अंदर आ रहे थे हमारे हाथ में गिम्बल थी और हाथ में कैमरा था और सिक्योरिटी ने हमें अंदर आने से मना कर दिया कि कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे गेट से आए तो हमने बैग के अंदर कैमरा डाल दिया और गिम्बल भी साथ ही बैग के अंदर डाल दी और किसी ने हमें कुछ टोका भी नहीं, ना किसी ने पूछा कि भाई बैग के अंदर क्या है। या तो पाकिस्तान में इसके लॉज क्लियर नहीं है या फिर लोगों को पता नहीं है। मतलब कैमरा अगर अंदर ले जाना अलाउ नहीं है तो भाई मोबाइल में भी तो कैमरा है ना, मैं मोबाइल से भी तो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ ना, कैसे रोकोगे? समझ से बाहर चीज़ें, लोगों को क्या करना क्या चाह रहे हैं ये लोग। अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके हमने अंडे बनाने हैं और अंडे ही खाने हैं क्योंकि अंडे स्पेशल हैं, स्पेशल आए हैं कहीं से। you give and forgive while we get and forget. To the Lord of the worlds we are always in debt. And how could I forget that you guided me to this thing? And for that, praises to the Rabbil Alameen. I'm blessed, praises to the Rabbil Alameen. हम ज़िंदगी में 3 तरह के अंडों का सामना करते हैं, कच्चे अंडे, पके हुए अंडे और गंदे अंडे। ये वीडियो उन तीनों में से किसी के बारे में नहीं है, सॉरी नहीं, पक्के अंडों के बारे में होगी क्योंकि हम कच्चे से पक्का बनाएंगे, लेकिन गंदे अंडे नहीं होंगे ये, दैट्स फॉर श्योर। फार्म फ्रेश एक कंपनी है जो कि अंडे बनाते हैं, उनके पोल्ट्री फार्म्स है और वो क्लेम करते हैं कि 100% नेचुरल फीड वो प्रोवाइड करते हैं अपनी मुर्गियों को। कोई भी उसके अंदर एंटीबायोटिक नहीं है और स्टीरॉइड यूज़ नहीं करते, वो 100% नेचुरल फीड वो यूज़ करते हैं। उन्होंने मुझे ये अंडे गिफ्ट किए थे, तो मैंने सोचा मैं इन तीनों अंडों को लेके कुछ रेसिपीज़ ट्राई करके आपसे भी शेयर कर लेता हूँ और ख़ुद भी ट्राई कर लूँगा। तो ये वीडियो 3 रेसिपीज़ के बारे में है जो कि 3 मुख्तलिफ अंडों को यूज़ करके बनाई गई है। चूँकि हमारे पास 3 तरह के एग्स आए हैं तो 3 डिफरेंट तरह के हम इसे डिशेस बनाएंगे एग अंडों की ही। एक होगी स्क्रैम्बल्ड एग्स की, और एक होगा पोच्ड एग, और एक होगा जो हाफ फ्राई अंडा होता है शिमला मिर्च के अंदर। तो पहले जो है एक क्लासिक अंडे हैं, इनको हम बनाएंगे स्क्रैम्बल्ड एग्स के लिए, इसको यूज़ करने लगे। اشرح صدري قرآن املأ
قلبي قرآن واسق حياتي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. और इसको सर्व करेंगे विद लिटिल बिट चिली और धनिया के साथ. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآन واسق नेक्स्ट जो है हमारे पास ओमेगा 3 वाले अंडे हैं. इसको हम हाफ फ्राइड अंडे के अंदर यूज़ करेंगे. हाफ फ्राइड एग जो होगा उसको हम शिमला मिर्च के रिंग के अंदर बनाएंगे. बेल पेपर रिंग के अंदर हम उसको बनाएंगे. ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي जो साइड से बाहर निकला है इसकी खैर इसको हम बाद में मूव कर देंगे. قرآن واسق حياتي قرآن تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो है ये गोल्डन एग्स. गोल्डन एग्स और हम पोस्ट एग बनाएंगे इससे. पोस्ट एग एक स्पेशल तरीके से बनता है जो कि रेस्टोरेंट्स में मिलता है. नॉर्मली घर पे बनाना थोड़ा उसका मुश्किल है. उसकी वजह कुछ ये होती है कि ये परफेक्टली उसकी जो शेप आती है वो नहीं आ पाती उसके अंदर घर के अंदर अगर आप बनाते हैं तो इसके लिए ये छोटा सा हैक है कि अगर आपने इसको बनाना है तो आप इसको पहले एक छलनी में निकाल लें. उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाइट इसके नीचे निकल रही है उसको आप वेस्ट कर दें. इसको बनाने के लिए जो है हमने तकरीबन 3 से 4 इंच गहरा पानी ले लिया एक अच्छे पैन के अंदर. अगर इसकी डेप्थ कम होगी पानी की तो अंडे की शेप ठीक नहीं आएगी. इसलिए हम इसकी पानी की गहराई होना ज़रूरी है. तो अभी हमने इसको बॉइलिंग पे लेके आएंगे. उसके बाद इसको वापस सिमरिंग टेम्परेचर पे ले जाएंगे हम. हमारे पास जो बबल्स हैं वो सिर्फ बेस में हो और ऊपर तक ना आ रहे हों. इस टेम्परेचर पे इसको हम रखेंगे क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट. अब हम इसके अंदर थोड़ा सिरका ऐड करेंगे. नमक नहीं डालना क्योंकि अगर नमक डालेंगे तो अंडा सारा फैल जाएगा. ओके अब हम इसको एक swirl देंगे क्योंकि पोच्ड एग बनाने के लिए जितना वो सेंटर में रहेगा उतना शेप में आएगा. और ये अंडा जो है बिल्कुल सेंटर में गिरा देंगे. ओके जी दिस इज़ आवर पोच्ड एग रेडी टू सर्व. इसको टेस्ट कर लेते हैं इसकी यॉक से. ब्यूटीफुल. واسق حياتي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن